बढ़ी में और हमारे साथ हैं झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के स्टेट सेक्रेटरी अनुमंडल पत्रकार परिषद के लंबे समय तक रहे अध्यक्ष और वर्तमान में प्रभात खबर बरही अनुमंडल के संवाददाता, एक जुझारू नेता और सामाजिक कार्यकर्ता। बरही विधानसभा से 2 बार इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और हजारीबाग लोकसभा से 1 बार। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं श्रीमान जावेद इस्लाम जी। पेश है उनसे खास बातचीत का अंश। वही व्यक्तित्व और वही फेसबुक पे आप देख रहे हैं महताब खान मैकस और यूट्यूब पे डेमोक्रेटिक नंबर 1 के नाम से। मैं इनका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में और फेसबुक अकाउंट पे। आपका बहुत स्वागत और सलाम अलैकुम। धन्यवाद। वालेकुम सलाम। सभी को आदाब, सलाम, जोहार। समय के सबसे पुराने पत्रकारों में से हैं। कब से पत्रकारिता से जुड़े? सक्रिय पत्रकारिता से 1984 से, जब से प्रभात खबर निकलना शुरू हुआ तब से ही मैं प्रभात खबर से जुड़ा हुआ। जब से प्रभात खबर निकलना शुरू हुआ तब से लेकर के आज तक, और बहुत लंबे समय तक बरही अनुमंडल पत्रकार परिषद के अध्यक्ष रहे। बाद में खुद स्वयं इन्होंने बरही अनुमंडल पत्रकार परिषद के अध्यक्ष पद से त्याग देकर नियुक्त हुए हैं और आज भी सक्रिय पत्रकारिता में है। और हम तो बता दें कि झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, उसके स्टेट सेक्रेटरी है, राज्य सचिव है। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन राजकीय स्टेट सेक्रेटरी। कि लोकतंत्र का पिलर है, चौथा स्तंभ है, और इसके लिए जिस तरह के व्यक्तित्व की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि ये जावेद सर में वही व्यक्तित्व और वही छवि। ये लोकतंत्र का चौथा पिलर है। ये महत्वपूर्ण पद इसीलिए और किसी मायने में नहीं है। लोग पढ़ाने पे ध्यान दे रहे, मगर आज से 50 साल पहले सोच लीजिए कि सर ने कहाँ से पढ़ाई की, क्या किया। इतना इनमें इंटेलेक्चुअलिटी है, इतना इनके अंदर जो विद्वता है, एजुकेशन है, इल्म है, इतिहास का, जियोपॉलिटिक्स का, किताबें भरी हुई हैं इनके कमरे में। ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग को समाज में रिस्पेक्ट तो मिलना ही। हाँ, शुरुआती पढ़ाई तो बचपन में बरही से ही पढ़े। बरही मिडिल स्कूल में 5वां या 4था क्लास तक यहाँ पढ़े। उसके बाद रांची, मेरे अब्बा वालिद साहब रांची एचईसी में सर्विस करते थे, तो वहाँ चले गए। फिर वहाँ एचईसी के स्कूल में, मिडिल स्कूल, वहीं के हाई स्कूल में स्कूलिंग किए। उसके बाद इंटर के भी पढ़ाई रांची में हुई मेरी, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स यहाँ जेजे कॉलेज विद्यालय से किए हैं। उस समय रांची यूनिवर्सिटी हुआ करता था। रांची यूनिवर्सिटी जी। फर्स्ट क्लास रिजल्ट था मेरा। मतलब यूनिवर्सिटी में 3 टॉप किए थे, उसमें एक मैं भी था। थर्ड टॉपर जी। रांची यूनिवर्सिटी में थर्ड टॉपर है। यूनिवर्सिटी उस वक्त रांची यूनिवर्सिटी थी, विनोबा यूनिवर्सिटी में। रांची एचईसी में इनके जो वालिद थे, पिताश्री थे, एम्प्लॉय थे। तो अच्छा माहौल मिला एचईसी में शहर का, और ब्रॉड माइंडेड रहे, को लेकर के जागरूक रहे। क्योंकि मैं ये इनकी लेखनी को फेसबुक पे देखता हूँ, जिस तरीके मुझे लगता है कि समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझते, पत्रकारिता में रहे तो इनके सामाजिक अनुभव का तो कहना ही क्या है। समाज के जिन ऊंच नीच से जो इनका जो मुकाबला, स्ट्रगल, संघर्ष हुआ, ये तो अनुभवों का खजाना इनके पास होगा ही। और बात करते हैं कि ये 2 बार इलेक्शन लड़े, तो क्या सोच करके इलेक्शन लड़े, क्या विचारधारा समाज के प्रति, क्या आपका? देखिए, राजनीति में 2 तरह के लोग हावी हैं, जिसके पास पैसा है या बाहुबल है। ये लोग के लिए राजनीति एक धंधा है, और इसके द्वारा पैसे के बल पर, बाहुबल के बल पर राजनीति में जीत के जाते हैं और अपनी ही संपत्ति बढ़ाते हैं। जनता के बीच में भले चुनाव के समय में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो लागू नहीं करते हैं। यही राजनीति चल रही है। तो मैंने यह सोच करके चुनाव ये लड़ा कि ये राजनीति का जो मॉडल है, इसको तोड़ा जाए, इसके खिलाफ जनता की राजनीति, पीपल पॉलिटिक्स शुरू की जाए। मैं लड़ा था
सीपीआई एमएल से, भाकपा माले, उससे लड़ा। आज भी मैं उसी से जुड़ा हुआ हूँ वैचारिक रूप से। तो केंद्रित राजनीति नहीं है। शोषित पीड़ित जनता, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और प्रगतिशील लोग, मेहनतकश लोग का प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा सदन में, लोकसभा या विधानसभा में उनकी आवाज़ नहीं उठती है। तो इसीलिए कि इन सारे वर्गों के आवाज़ को सामने लाया जाए, उसके हित को सामने लाया जाए, यही समझ करके, यही उद्देश्य है मैं चुनाव में लड़ा था। राजनीति में इसी उद्देश्य है। और 2 बार विधानसभा का चुनाव बड़ी विधानसभा से हमारी पार्टी से उसको लड़ाई, और 1 बार लोकसभा 2014 में लोकसभा से भी उम्मीदवार मुझे बनाया था पार्टी ने 2 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, चांद दिया। जैसा कि बता रहे हैं जावेद सर, ये सही बात है कि बाहुबल और पैसा जिस तरीके से राजनीति में हावी है, जनता केंद्रित राजनीति नहीं है। जनता के लिए अपनी संपत्ति बढ़ाने में लोग रहते हैं। ऐसे माहौल में कोई आदमी दाव खेलता है कि जनता के लिए और चुनाव में कूदता है, ये बड़ी बात है। लोकतंत्र में अगर ऐसे लोग ना हों और सब यही सोचे कि जो पैसा वाला है, ये जिनके पास बाहुबल है, उन्हीं को अपना लीडर मानना है, तो कहीं ना कहीं जो जनता की असल आवाज है, जो आत्मा है लोकतंत्र की, वो घुटन महसूस करता है। अगर सर्वसाधारण जनसाधारण लोगों को राजनीतिक में अवसर ना मिले या वो ऐसा लगे कि वो जीत नहीं पाएंगे, तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र का जो है वो दम घुट रहा है, ऑक्सीजन उसको कम मिल रहा है। यही सोच करके तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 2 बार इन्होंने विधानसभा और 1 बार लोकसभा में आजमाया है। तो धन्य है। और लोकतंत्र के प्रति, समाज के प्रति जो इन्होंने मतलब एक तरीके का हम इनका त्याग ही कहेंगे, ये जानते हुए कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, 5 साल हमारा क्या होगा, और हम समाज चुनाव में कूदते हैं सिर्फ इसलिए कि हम जनता की आवाज बन सके। एक तरीके का त्याग है, तो ये सराहना तो बनती है। जीतने हारने की बात तो बाद में आती है, लेकिन हस्तक्षेप होना चाहिए। हाँ, ये हस्तक्षेप, ये जो राजनीति चल रही है, इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। हस्तक्षेप होना चाहिए कि अगले पार्टी को भी लगे कि हमारे प्रतिद्वंदी भी है, अगर हम गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ बोलने वाले भी हैं। तो जो विपक्ष या प्रतिद्वंदी होता है, लोकतंत्र में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर ये प्रतिद्वंदी का ही रोल अदा किए तो भी सराहना के पात्र है। समाज ईमानदार लोगों को कई बार उपेक्षित भी कर देती है। समझदारी के अभाव में चेतना नहीं है, राजनीतिक चेतना लोगों में उस रूप में विकसित नहीं हुआ है। हाँ, खास करके पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों में वो राजनीतिक चेतना उस लेवल नहीं आई है। यही वजह है कि अपने प्रतिनिधियों को नजरअंदाज कर देते हैं और विभिन्न धारा में बह जाते हैं, और यही तो चल ही रहा है इसके खिलाफ। लेकिन संघर्ष लोगों को जारी रखना चाहिए हर जगह, तभी लोकतंत्र को एक सही स्वरूप मिल पाएगा, नहीं तो फांसीवाद में बदल जाएगा। फांसीवाद में बदल जाएगा, ये जो है मोनार्की में बदल जाएगा, फांसीवाद में बदल जाएगा। अगर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, कोई विपक्ष ना हो, तो विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर इन्होंने चुनौती भी दिया किसी राजनेता को, तो भी एक सराहना का पात्र है। सामाजिक अवेयरनेस की बात की, सामाजिक जागरूकता, आपने कहा कि सामाजिक जागरूकता और लोकतंत्र के प्रति, एजुकेशन के प्रति जागरूकता करना। कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं तो उतने सिंसियर नहीं है, उतने वो ईमानदार नहीं है कि उनके लोकतंत्र के प्रति उनका क्या कर्तव्य है। एजुकेशन और अवेयरनेस की भारी कमी है, तो इस पर भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको, खास करके हम लोग जिस समाज से, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, दूसरे समाज में भी भाई कुछ हमसे बेहतर, हम लोगों के कुछ बेहतर होगा, पर हमारे अपने समाज के लिए आप क्या कहेंगे कि एजुकेशन में, अवेयरनेस में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितनी समझ रखते हैं, क्या जरूरत? देखिए, शिक्षा आज के दौर में बहुत जरूरी है।
शिक्षा अगर आप हासिल नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाएंगे, तो समाज में कहीं भी स्थान नहीं बन पाएगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से समझदारी आती है, जागृति आती है। ये शिक्षा ही से होता है, परिवर्तन शिक्षा से ही आता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए। दिन की शिक्षा तो देते ही लोग हैं, दुनियावी शिक्षा आज के दौर में बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। 2 रोटी कम खाए, मगर शिक्षा के बच्चों में शिक्षा से समझदारी जागृति आती है, लोकतंत्र के प्रति अवेयरनेस आता है। आज का जो सामाजिक संरचना है पूरी दुनिया का, वो लोकतांत्रिक संरचना है, और इसके सिस्टम को समझना, इसके सिस्टम को सहयोग करना और इसके सिस्टम में शामिल होकर के इसको मजबूत, इसका उपयोग करना और इसके सिस्टम का अंग बने, सिस्टम को बाहर से सपोर्ट करे, सिस्टम के अंग बने, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखे। लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही सामाजिक ढांचा चल रहा है, न्यायिक व्यवस्था चल रही है, सारी चीज चल रही है। मगर जो कम पढ़े लिखे हैं जानते होंगे कि जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र से पहले किस तरीके की व्यवस्था थी। बदलते 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 हम लोग यहाँ तक आए। आज हमारे सामने बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पहले नहीं थी। इसको बरकरार रखने के लिए और उन्नत करने के लिए शिक्षा जरूरी है, समझदारी जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। जावेद सर, शिक्षित ये जो राजनीतिक व्यवस्था है वो दिनों दिन हरास होता जा रहा है। आप शिक्षित होंगे तब इस व्यवस्था को बेहतर बनाने में आप रोल निभा सकते हैं। अगर शिक्षित होंगे तो इस बेहतर व्यवस्था को कायम रखेंगे, इसी तरीके से और भी बेहतर बनाने में आपकी भूमिका होगी। तो अगर न ये व्यवस्था चरमरा भी सकती है, चरमरा रही है। आज के समय में खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। लोकतंत्र संविधान जो है हमारे देश में 200 साल की आज़ादी की लड़ाई पे हासिल हुआ है। उसका निष्कर्ष है, निचोड़ है हमारे यहाँ का लोकतंत्र संविधान। तो इसको बचाना और इसको बेहतर बनाना, और बेहतर बनाने की जरूरत है। संविधान में जितने भी अधिकार मिले हुए हैं उसको और बेहतर ढंग से लागू कराना, बेहतर बनाने की लड़ाई आज भी लड़ने की जरूरत है हम लोगों को। और ये सभी को लड़ना चाहिए, लड़ना होगा। नहीं लड़ेंगे तो जो स्थिति है और भी खराब होती जाएगी, समाज की स्थिति भी और खराब होती जाएगी। जावेद इस्लाम सर, बरही अनुमंडल के जाने माने पत्रकार, पूरे राजकीय पत्रकार संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं। 20 साल तक बरही अनुमंडल पत्रकार परिषद के अध्यक्ष रहे। मैं एक बार दिखाता हूँ इनका कमरा, कितनी पुस्तकें भरी हुई है। ये शील्ड और मेडल, एक सम्मान पत्र वहाँ लगा हुआ, पुरस्कार, सम्मान। मैं अफसाना भी लिखता हूँ, कहानी भी। वाह, ठीक है। तो उसमें मुझे मऊ के उत्तर प्रदेश में मेरी कहानी को श्रेष्ठ कहानी, सबसे बेहतर कहानी चुना गया था और सम्मान मिला था उत्तर प्रदेश मऊ में। अच्छा। मेरी कहानी है, उस कहानी का नाम है रामपुर का रुस्तम। रामपुर का रुस्तम, ये कहानी को पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश मऊ में दिया गया था मुझको। अच्छा, पत्रकार होने के साथ साथ ये और बात एक सामने आई, ये लेखक है, इन्होंने एक अफसाना जिसको कथा कहते हैं, कहानी, जैसे मुंशी प्रेमचंद अफसाना निगार, उर्दू में अफसाना निगार कहते हैं, जो कल्पना से अपनी कथा को रखते हैं। तो इनकी कहानी, इनकी अफसाना को सर्वश्रेष्ठ अफसाना का खिताब मिला और इनको जो पुरस्कार दिया गया था, प्रमाण पत्र, वो यहाँ पे मौजूद है।